चित्रकूट के घाट पर लगी सनसन की भीड़। तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। वेलकम बैक फ्रेंड्स इन दिस न्यू व्लॉग। और आज मैं आप सभी को ले आई हूँ चित्रकूट धाम में। सो पीपल, मैं चित्रकूट धाम अराउंड 5 PM इन द इवनिंग पहुंच चुकी थी। एंड फिर मैंने होटल चेक इन की। होटल से मैं डायरेक्ट पहुंच गई हनुमान धारा, जो कि अराउंड 3 किलोमीटर्स था। मैंने ऑटो लिया था। हनुमान धारा जब आप पहुंचेंगे तो 2 वे है जाने के। एक है बाय आप स्टेयरकेस जा सकते हैं, या फिर आप रोपवे का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर पर्सन अराउंड 135 रुपीज़ लगता है एंड आप रोपवे यूज़ कर सकते हैं। रोपवे की टाइमिंग अराउंड 8 PM तक रहती है। सो अगर आप 8 PM तक चले गए तो आपको रोपवे मिल जाएगा। आप टिकट कट कर लीजिए और रोपवे यूज़ करके हनुमान धारा पहुंच जाइए। हाँ, रिटर्न आने का टाइम कोई इशू नहीं है, लेकिन आप मेक श्योर करिए कि आप 8 PM तक रोपवे यूज़ करने के लिए वहाँ पहुँच जाएँ। देख सकते हो, ये जो आप स्पॉट देख रहे हो, ये है आपका स्टेयरकेस वाला वे। आप पूरा स्टेयरकेस चल करके भी आप हनुमान धारा पहुंच सकते हैं। तो ये वो स्टेयरकेस वाला वे है। हनुमान जी ने जब लंका जलाया था अपनी पूंछ से, पूरे सोने की लंका, उसके बाद में उनके शरीर में बहुत ही ज्यादा तपिश रहती थी। तो उनका शरीर जो है वो जलता रहता था। तब उन्होंने अपनी ये पीड़ा राम जी से कही, और फिर राम जी ने अपने बाण से इस क्षेत्र में आके एक तीर चलाया। वहां से 7 धाराएं निकली, और वो 7 धाराएं के नीचे हनुमान जी जो है विश्राम करते हैं, और वहां उनके शरीर की जो जलन थी, जो तपिश थी, उनको शांति मिलती है। तो ये है वो हनुमान धारा। आप अवश्य जाइएगा और यहाँ के दर्शन जरूर करिएगा। हनुमान धारा के दर्शन के बाद अब मैं पहुंच चुकी थी राम घाट। इसे चित्रकूट घाट भी कहते हैं। इसका पूरा नजारा इतना वाइब्रेंट, कलरफुल और ब्यूटीफुल था कि बस आनंदमय हो गया। सो फ्रेंड्स, मैं चित्रकूट में पूरा 1 डे स्पेंड करने वाली हूँ, और अभी बज रहे हैं शाम के 7। ये है चित्रकूट का घाट, जहाँ पे तुलसीदास जी ने राम जी को तिलक किया था। और जब वे बैठ के चंदन घिस रहे थे, उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि अरे ये बच्चा कौन आ गया है मेरे सामने। तब हनुमान जी ने एक पक्षी के रूप में आए और तुलसीदास जी के कानों में ये अनमोल जो दोहा है वो उन्होंने पढ़ा था। चित्रकूट के घाट पर लगी सनसन की भीड़। तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। तब तुलसीदास जी को पता चला, अच्छा ये जो तिलक कर रहे हैं जिस बच्चे को, ये राम जी। और फिर राम जी ने उन्हें अपना रूप दिखाया था। तो ये वही राम घाट है जहाँ पे हम अभी है, और यहाँ पे राम जी ने तुलसीदास जी को दर्शन दिया था। चित्रकूट दोस्तों वो प्लेस है जहाँ पे राम जी ने अपने 14 साल के वनवास में 12 साल 12 इयर्स यहाँ स्पेंड किया था। तो आप समझ सकते हैं कि चित्रकूट कितना इम्पोर्टेंट प्लेस है एंड यहाँ की कितनी हाई महिमा होगी। दोस्तों, जब राम जी अयोध्या छोड़कर वनवास का जीवन व्यतीत करने लगे थे, तब सारे अयोध्या वासी बहुत ही व्याकुल हो गए। और भरत जी, शत्रुघ्न और तीनों माताएं आई थी। इवन सीता जी के पिता राजा जनक आए थे, और पूरे अयोध्या वासी आए थे राम जी को लेने। बट राम जी माने नहीं रिटर्न जाने के लिए, और वहां पे राम जी ने अपना खड़ाऊ जो है भरत जी को दिया था, जो भरत जी ने अपने मस्तक पे लेकर अयोध्या गए थे। और फिर वहां पे जाके वे राम जी के चरण पादुका को लेकर उनको एज अ किंग मानते हुए राज करते थे। तो एक बहुत ही फेमस गाना आता है, राम भक्त ले चला रे राम की सवारी, सड़ पे खड़ा और अखियों में पानी। तो ये वही दिव्य स्थान है जिसके आप सब दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है बहुत ही वे फेमस पास टाइम लीला जो है राम जी की हुई थी। So people, this is the room where I'm staying in Chitrakoot. This hotel is Bindi Ram by Shrigo Group.
So this room has like bed, or as you can see, sofa, TV, and then they also have cupboards. And the good part is they have a very nice view from here. So we can open this, and it's a very nice view from here. So you can book this hotel from anywhere like Make My Trip or Trivago. Everywhere this hotel is present, and the cost would be something around 3,000 to 4,000 for this room. Next day was a beautiful morning, and after having my breakfast, which was complimentary with the stay, I reserved this auto which took somewhere around 700 rupees from me, and I went ahead to explore the various places in Chitrakoot. तो चित्रकूट में 4 to 5 मेन प्लेसेस है जो आपको विजिट करना है, एंड अब हम एक के बाद एक वहां चलेंगे. पीपल, फर्स्ट स्टॉप हमारा था सीता चरण. सीता चरण वो प्लेस है जहाँ पे सीता जी के चरणों के निशान अभी भी मौजूद है और लोग यहाँ आके उनके दर्शन करते हैं. सो दोस्तों, 4 धाम में से जब आप यहाँ चित्रकूट आएंगे, यहाँ पे भी 4 धाम कहा जाता है, और पहला है सीता चरण जहाँ पे सीता मैया के पद चिन्ह है. ये वही प्लेस है दोस्तों जहाँ सीता मैया आया करती थी. स्नान आदि करने के बाद में स्वयं ब्रह्मा जी उनसे यहाँ पे यज्ञ हवन करवाया करते थे, और यहीं पे सीता मैया बैठ के फिर अपना श्रृंगार किया करती थी. तो आइए आपको भी सीता चरण के दर्शन करवाते हैं. दोस्तों, ये है सीता चरण, और जैसे कि पंडित जी ने हमें बताया, ये 4 मेन स्पॉट में से पहला स्पॉट है सीता चरण. सीता चरण के दर्शन के बाद अब मैं अपने नेक्स्ट स्टॉप के लिए निकल चुकी थी, जो कि है स्फटिक शिला, और वहां की भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो वहां पहुंच के आपको बताते हैं. तो दोस्तों, अभी मैं आ चुकी हूँ स्फटिक शिला, और स्फटिक शिला में कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है. तो जैसा कि यहाँ पे बैठे पुजारी जी ने हमें बताया कि इन्हीं जंगलों के बीच से राम जी जो जाया करते थे और सीता मैया के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फ्लावर्स लेकर आते थे, उससे माथे का गजरा बनाते थे और सीता जी का श्रृंगार किया करते थे. तो एक दिन ऐसे ही राम जी और सीता मैया क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे, तभी इंद्र के पुत्र जयंत ने भगवान की परीक्षा लेनी चाहिए, और वो आके कौवे के रूप में आके सीता मैया को उसने चोंच मारा. राम जी इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने जमीन से एक तिनका उठाया और उसी का बाण बना के उस कौवे के ऊपर छोड़ दिया. वो बाण जो था, तीनों लोग, जयंत जो एक कौवे के रूप में था, उसके पीछा करता रहा. तब ब्रह्मा, विष्णु, महेश किसी ने भी जयंत जो इंद्र के पुत्र उनको बचा नहीं पाया. तब नारद जी ने उन्हें कहा कि आप जाइए और स्वयं राम जी का ही शरण लीजिए, जिन्होंने बाण चलाया है वही आपकी रक्षा कर सकते हैं. तब जाकर जय जो है वापस राम जी के पास आते हैं और उनसे क्षमा याचना करते हैं. राम जी हमारे इतने दयालु और कृपालु है कि फिर जयंत को क्षमा करते हैं, लेकिन उसकी इस गलती के लिए, क्योंकि उसने सीता मैया को चोंच मारा था उनके पैर, सीता मैया के पैरों में, तो कौवे का एक आंख जो है फोड़ देते हैं. और दोस्तों, आज भी कौवा जो है एक आंख से काना होता है, ब्लाइंड होता है. तो ये है महिमा इस स्थान की, जिसे हम स्फटिक शिला कहते हैं. तो नेक्स्ट स्पॉट जो आप कवर कर सकते हैं अपने इस ट्रिप में, वो है राम दर्शन. ये एक म्यूजियम है जहाँ पे रामचंद्र जी के बारे में, उनकी पूरी जो घटना हुई थी चित्रकूट में, उन्होंने जो 12.5 years स्पेंड किया था, उसका पूरा यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा. मैं भी अंदर से म्यूजियम को पूरा एक्सप्लोर करके आ रही हूँ, और आपके सामने है टाइमिंग्स और रुपए. इस तरफ है लॉकर, आपको बैग, फोन कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं रहेगा. तो इस तरह से आप म्यूजियम को जा सकते हैं, और अराउंड 15 मिनट्स में आप पूरा म्यूजियम एक्सप्लोर कर सकते हैं. सो दोस्तों, अभी मैं नेक्स्ट स्टॉप आ चुकी हूँ गुप्त गोदावरी. चित्रकूट के 4 धाम में से एक धाम है गुप्त गोदावरी, और राम दर्शन जो म्यूजियम था, वहां से ये आपको अराउंड 15 किलोमीटर्स पड़ता है. पूरा रास्ता जो है वो काफी वेल मेंटेन्ड रोड है. एंड ये मेरे पीछे जो आप पूरा देख रहे हैं, ये पूरा मार्केट एरिया है. यहाँ पे आप आराम से टाइम स्पेंड कर सकते हैं, खा पी सकते हैं, गन्ने का जूस वगैरह ले सकते हैं आपको हाइड्रेटेड रखने के लिए. धूप काफी ज्यादा है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड. ये है दोस्तों एंट्री, और एंट्री करने के लिए आपको अराउंड 20 रुपीज का जो है वो टिकट करवाना पड़ता है. एंड टाइमिंग इसकी जो है वो मॉर्निंग 6 o'clock से लेकर पूरे
इवनिंग 8 o'clock तक रहती है। गुप्त गोदावरी के दर्शन करने के लिए हमें इस तरह की गुफा से होकर आगे बढ़ना था। ये गुफा जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी ये बहुत ही संकड़ी मतलब नैरो होती जा रही थी और अंदर में काफी अंधेरा था और ऑक्सीजन लेवल भी काफी रिड्यूस हो जाता है। बहुत ही पतले रास्ते से होते हुए अब मैं अंदर पहुंच चुकी थी और ऐसा कुछ इसका नजारा है। गोदावरी जी श्री राम के दर्शन करना चाहती थी, इसीलिए वे इस स्थान पे गुप्त मतलब हिडन रूप में आई थी और यहाँ पे उन्होंने राम जी के दर्शन किए थे। तो दोस्तों अभी मैं गुप्त गोदावरी का दर्शन करके आ रही हूँ। ये वही स्थान है, गुफाओं से होते हुए आप जाएंगे और ये वही स्थान है जहाँ गोदावरी जी का उद्गम हुआ है। उद्गम मीन्स स्टार्ट हुई है गोदावरी जी यहाँ पे, और वो गुप्त रूप में भगवान रामचंद्र जी के दर्शन करने आई थी। अंदर पूरा गुफा है, तो आप देख सकते हो मैं पूरा स्वेट कर रही हूँ, ऑक्सीजन मतलब बहुत बहुत कम है। सो आप जो भी अगर कोई जा रहा है जिसे ना एस्थमा वगैरह या ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है तो थोड़ा कॉन्शियस रहिएगा। अदरवाइज दिस इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, आपको यहाँ अवश्य ही आना चाहिए। दोस्तों ये गुप्त गोदावरी है और ये पानी वाला गुफा है, पूरे ये गोदावरी जी है और सब अंदर दर्शन के लिए जा रहे हैं। अब फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ माता अनसुईया टेम्पल। आप जब भी चित्रकूट आए, 4 जगह आपको कवर करना मस्ट है। इसके अलावा आप और भी बहुत सारे प्लेसेस कवर कर सकते हैं, बट 4 प्लेसेस में एक इम्पॉर्टेंट जो प्लेस है वो है माता अनसुईया टेम्पल। यह मंदिर बहुत ही भव्य और विशाल है। माता अनसुईया जो ऋषि अत्रि की पत्नी थी, उन्होंने सीता जी को ऐसे वस्त्र और आभूषण दिए थे जो कभी भी मटमैले नहीं होते थे। सीता जी जब वनवास 14 साल का वनवास में थी राम जी के साथ, तब वे यहाँ पर राम जी और सीता मैया, ऋषि अत्रि और माता अनसुईया का चित्रकूट में दर्शन करने आए थे। तब माता अनसुईया ने उन्हें वो मैजिकल ड्रेस और ज्वेल्स दिए थे जिससे सीता मैया हमेशा बहुत ही ब्यूटीफुल रहे और वन में घूमते घूमते ड्रेस उनके कभी गंदे नहीं होते थे। वे ड्रेस और ज्वेल्स हमेशा साफ सुथरे रहते थे। इस मंदिर की बहुत ही हाई वैल्यू है, बहुत ही सिद्ध प्लेस है। अत्रि ऋषि जो है वो सप्त ऋषियों में से एक है और उनकी वाइफ माता अनसुईया बहुत ही सिद्धे लेडी थी। वे मतलब उन्होंने मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश को, जो त्रिदेव है हमारे, उनको एज अपने चाइल्ड के रूप में मांगा। बहुत साल उन्होंने तपस्या की और उन्होंने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पुत्र बन के रहें। और कई वर्ष तक फिर ब्रह्मा विष्णु महेश को माता अनसुईया के छोटे छोटे बच्चे, 5 साल के बच्चे जैसा वे यहाँ पे रहे थे। उसके बाद त्रिदेवों की वाइफ आई, त्रिदेवियां आई और माता अनसुईया से उन्होंने प्रे किया कि अब तो हमारे हस्बैंड, हमारे पति को लौटा दीजिए। तब जाके माता अनसुईया ने यहाँ पे फिर उन्हें जाने की आज्ञा दी। मेरे पीछे जो आप ये रिवर देख रहे हैं ये मंदाकिनी है और सती अनसुईया ने ही अपने तपस्या के तपोबल से मंदाकिनी ये सारे प्लेसेस को कवर करने में मुझे अराउंड लगा है। मैं सुबह 9-9:30 मैं निकली थी और अभी बज रहे हैं 12:30। अराउंड 3 to 4 आवर्स में मैंने ये प्लेसेस कवर किए। हाँ, अगर आप हनुमान धारा मॉर्निंग में कवर करने के लिए सोच रहे हैं तो मॉर्निंग में हनुमान धारा में आपको काफी भीड़ मिल सकती है और उससे आपका समय और भी जा सकता है, स्पेशली अगर आप ट्यूसडे या सैटरडे को आते हैं, क्योंकि रोपवे भी है और सीढ़ियाँ काफी ज्यादा है एंड रोपवे में भीड़ बहुत ज्यादा रहता है। अगर आप एक दिन पहले चित्रकूट आ रहे हैं, लाइक आफ्टरनून तक भी पहुंच रहे हैं, तो आप आराम से इवनिंग में हनुमान धारा और राम घाट कवर कर लीजिए और फिर आप अपनी नेक्स्ट डे मॉर्निंग जो है इन सब प्लेसेस को कवर करने में स्पेंड कर सकते हैं और आपको कोई हड़बड़ी भी नहीं होगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस व्लॉग एंड आई होप आपको ये कंटेंट पसंद आया है। पसंद आया है तो एक लाइक जरूर बनता है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।
एंड मिलते हैं फिर कई न्यू प्लेस में, फिर और न्यू कहानियों के साथ। वैसे आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप जब चित्रकूट आए थे तो आपका अनुभव कैसा रहा? आपने क्या-क्या एक्सप्लोर किया था और क्या-क्या न्यू चीज़ें आपको इस वीडियो से पता चली है? तब तक के लिए हरे कृष्णा।